बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बस ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक तकरीबन 2-3 दिन पहले एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, यासिर भाई पेशावर से, उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं उनसे नाराज़गी का भी इजहार किया कि यार, आपके बर्ड्स अगर इतना मेहनत करके फीमेल्स वगैरह या जो भी पैरेट्स आपके एग्स ले करें, फर्टिलिटी भी उसमें आ जाए, तो फिर आप की जो लापरवाही है, लापरवाही कह लें या जो भी कह लें, उसकी वजह से अगर आप चिक्स का सर्वाइवल आप नहीं करवा सकते, तो वो भी परेशान थे कि यार, अब जब बात बच्चा आपका हैच हो चुका है, पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे, तो अब वो मुझसे कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, उनको तो मैंने काफ़ी गाइडलाइन भी दी और मैंने कहा कि क्यों ना जो नए दोस्त हैं, पुराने फैंसियर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं और उनको तो एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये नए दोस्तों के लिए एक वीडियो है। आपने पूरी वीडियो मुकम्मल तवज्जो के साथ देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं इसी कहानी से शुरू करूंगा जिस कहानी को लेके मैं प्रॉपर इस वीडियो को मैंने कहा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके पास संच एक रेड आई का पेड़ था जो लगभग उन्होंने 16-17 लाख का लिया। इतना कॉस्टली पेड़ उन्होंने लिया। तो लास्ट ईयर भी उस बर्ड में यही इशू था कि बर्ड अपने प्रॉपरली इंक्यूबेट भी एग्स अच्छे से करता था, फर्टिलिटी भी माशाल्लाह उस बर्ड में बहुत अच्छी थी। और लेकिन यह है कि जब वो बच्चे हैच हो जाते थे तो वो बर्ड प्रॉपरली उनको फीड नहीं करवाता और इसी दौरान वो बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। तो लास्ट ईयर तकरीबन उनके पास ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने वो सारे के सारे उनके पास 8 से 10 चिक्स 2 क्लच की सूरत में आए, तो वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने उस नुकसान से कुछ भी नहीं सीखा। होना ये चाहिए था कि ये उसके नेमुल बदल वो कुछ चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर करते, इस सीज़न में कुछ तैयारी करते। क्योंकि देखें, सन चेक हो गया या कोई भी बर्ड है आपका, वो कॉस्टली बर्ड है। आप उसके लिए दोस्तों, आपके पास भी इसी तरह के अगर कोई कॉस्टली बर्ड है तो ज़हरी बात है, जो कॉस्टली म्यूटेशंस होती हैं उनमें एक्सपायरी की रेशो भी ज़्यादा होती है, सर्वाइवल की रेशो भी बहुत कम होती है और आप उनसे ब्रीड भी ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो आपने ये करना होता है कि कॉस्टली बर्ड के लिए आपने कोई ना कोई प्लानिंग करके रखी होती है। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई कीमती बर्ड्स हैं तो आप भी इस तरह की प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो प्लानिंग से आपको बेनिफिट होगा, ना कि लॉस होगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब अगर आपको लास्ट ईयर इस बर्ड की परफॉर्मेंस पता थी, पेरेंट्स बिहेवियर ये कैसा करते हैं जब चिक्स हैच हो जाते हैं, अगर आपके बर्ड्स माशाल्लाह 5 अंडे ले कर रहे हैं और वो फर्टाइल भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो अगर उसको हैच करने के बाद प्रॉपरली बच्चों को फीड नहीं करवाते, तो उसके लिए आपको या तो कुछ इस तरह के फोस्टर पेयर्स कॉर्नियर्स में आप सस्ते ले लेते, छोटे कॉर्नियर्स में आप तकरीबन 2-4-5 पेयर सस्ते पेयर ले लेते, तो आप उसके बासानी वो अंडे फोस्टर्स कर लेते और वो आपके सारे के सारे चिक्स सरवाइव करते। तो आपने एक तो ये काम नहीं किया। फिर आपको ये पता था कि ये बर्ड चले, उन्होंने कहा मेरे पास स्पेस का इशू है, मैं बर्ड और नहीं रख सकता। तो फिर आपको इस तरह करना चाहिए था कि आपके पास एक ब्रूडर होता, ब्रूडर के साथ साथ आपके पास क्रॉप मिल्क होता। आपके पास दोस्तों ये सारी चीजें होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास अगर ब्रूडर होगा, देखें आप एक एवरी रन कर रहे हैं, आपके पास अगर 10-15 या 5 पेयर भी हैं, तो दोस्तों ये चीजें आपके लिए बहुत लाजमी है। आपके पास एक ब्रूडर होना चाहिए। बेशक आप बच्चे हैंड फीड पे नहीं उठाते, लेकिन आपके पास ब्रूडर होना लाजमी है, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम आती है। अगर सर्दियों में आपका बर्ड कोई सर्दी लगने की वजह से बीमार हो गया, फीवर, फ्लू या कुछ उसे और बर्ड आपका इंजर्ड हो गया, जख्मी है, तब भी उस बर्ड को ज्यादा सर्दी लगेगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा। बड़ा परिंदा आपका बीमार भी होता है तो आपका वो ब्रूडर बहुत ज्यादा उसके लिए हेल्पफुल एज अ हॉस्पिटल के तौर पे काम आता है। क्योंकि जब आपका बर्ड बीमार होगा, आप उसे मेडिकेशंस करेंगे और किसी गर्म जगह पे रखेंगे, तो वो गर्म जगह आपकी ब्रूडर ही होगा।
तो आपको अगर आप बेशक चिक्स हैंड फीड पे नहीं उठाते, लेकिन ब्रूडर आपके लिए दोस्तों एक जरूरी चीज है, आपकी एवरी का हिस्सा है, आप रखें। बेशक आप कॉस्टली ब्रूडर ना लें, आप सस्ता ब्रूडर ले लें, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं हैंड फीड। हैंड फीड भी दोस्तों आपके फार्म का एक हिस्सा है। आपके पास 1 kg तकरीबन हैंड फीड आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपका कोई बर्ड बीमार भी हो गया या कोई बच्चे जो आपके पास चिक्स आ गए, पेरेंट्स उनको प्रॉपरली फीड नहीं करवा रहे, आपको बवजह मजबूरी को बच्चे उठाने पड़ते हैं दोस्तों, तो वो आप लाजमी आपके पास कोई ना कोई ऑन द स्पॉट चीज मौजूद होनी चाहिए। आप फौरन बच्चा उठाएं, ब्रूडर में रखें और उसको हैंड फीड करवा दें। हैंड फीड भी दोस्तों आपको करवाना आना चाहिए। अगर आप बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं, बर्ड्स आपने रखने हैं, आपको हैंड फीड करवाना आना चाहिए। अगर आपका बड़ा परिंदा भी बीमार है तो दोस्तों सबसे पहले वो परिंदा जो खाना पीना छोड़ेगा, खाना पीना अगर छोड़ेगा तो डेफिनेटली वो एक्सपायरी की तरफ जाएगा। अगर आपका बर्ड तकरीबन 3-4 दिनों से बीमार है, सोकड़ा लग गया है उसे, आप उसे मेडिसिन से पहले हैंड फीड करवाएंगे, ताकि वो मेडिसिन लेने के लिए बाकायदा तैयार रहे। अगर खाली स्टमक आप उसको कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो डायरेक्टली एक्सपायर हो जाएगा। तो आपके पास हैंड फीड होनी चाहिए। हैंड फीड में आपके पास क्रॉप मिल्क होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जैसे 60 डेज में, अब वजह यही हुई है कि यासिर भाई के पास तकरीबन बच्चा हैंड फीड तो उनके पास अवेलेबल थी, ब्रूडर भी मेरे हाल में उन्होंने मेरे कहने पे ले लिया था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्रॉप मिल्क है, तो वो कहते हैं कि क्रॉप मिल्क नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इतने छोटे बच्चे को, कुछ घंटों का बच्चा है, चुआ हुआ है 5-6 घंटे 10 घंटे, तो वो बच्चा आप उसको अगर नॉर्मल दूसरी फीड करवाएंगे तो वो फीड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपके पास क्रॉप मिल्क हर टाइम मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने बर्ड छोटे बच्चे रेस्क्यू करने हैं तो क्रॉप मिल्क आपके पास मस्ट है। अच्छा, उनसे ये गलती हुई कि उनके पास क्रॉप मिल्क भी नहीं था, तो और कोई उनके पास गेम भी नहीं बन रही थी कि मैं इस बच्चे को उठा के किसी और चिक्स पेरेंट्स के नीचे ट्रांसफर कर दूं। इस तरह का भी कोई काम नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनके पास 5 के 5 बच्चे थे और मैं भी बेबसी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दूर थे। तो वो 5 के 5 चिक्स उनके एक्सपायर हो गए। लगभग अगर एक बच्चा देखा जाए तो 80 से 90 हज़ार रुपये का था दोस्तों। तो 5 बच्चे आपके एक्सपायर हो जाते हैं रेड आई सन चिक के, तो इट्स मीन वो सीधा सीधा आपका 3 से 4 लाख रुपया लॉस हो गया। तो देखें दोस्तों, आप ने एक हिकमत अमली के तहत चलना है। इंसान वही है जो दूसरों से सबक सीखे। अब मैंने उनसे कहा कि आपने अगर चलें माजी में कुछ नहीं किया तो अभी से प्रिपेयर कर लें, या आपको देखिए जो महंगे परिंदे होते हैं, अगर आपका कोई परिंदा अनफर्टाइल है उसका भी हल है, जो परिंदा आपका बच्चे नहीं पाल रहा उसका भी हल है, लेकिन हल आपने ही तलाश करना है, कोई और तलाश नहीं करेगा। देखें दोस्तों, हर एवरी में कोई ना कोई ऐसे पेड़ होते हैं जो बच्चे नहीं पालते, अनफर्टाइल कर रहे, लेकिन हम उनसे कोई ना कोई काम लेते हैं। जो अनफर्टाइल कर रहे होते हैं हम उनके नीचे फर्टाइल एग्स ट्रांसफर करके हम उनसे बच्चे पलवा लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे नहीं पालते हम उनसे एग ले लेते हैं और बच्चे फोस्टर किसी और के नीचे कर देते हैं। तो आपने भी इस तरह का काम आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी कामयाबी लाजमी मिलेगी। आपने भी यासिर भाई या और दोस्त है उन जैसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। आप महंगी चीज तो ले लेंगे, लेकिन आपने जब उसके लिए इकदाम नहीं करने हैं, ये इकदाम आपको बहुत काम आने हैं। आपने लाजमी आज के बाद, अगर आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो ये आपने अच्छा ब्रीडर बनना है दोस्तों, अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपने ये चीजें लाजमी रखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फायदा होगा। एक आपके पास ब्रूडर होना चाहिए, क्रॉप मिल्क हर टाइम आपके पास मौजूद होना चाहिए, हैंड फीड आपके पास मौजूद होना चाहिए, और दोस्तों आप ये अपने चिक्स को सर्वाइव फीड कितनी करवानी है इसका नॉलेज होना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला तो डेफिनेटली आप अपने चिक्स महंगे हों या सस्ते हों आप उनको बचा पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने सारी नज़र में रखी और सारी चीज़ें 2-3 दिन से महसूस हुआ कि यार इस तरह की एक नए फैंसियर्स के लिए वीडियो बनाई जाए, ताकि वो इस तरह के नुकसानात से बच सकें और अपने परिंदों से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नए आने वाले दोस्त
मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे दोस्तों से शेयर करें। और पुराने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है वो भी चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मजीद नई वीडियो के साथ नए टॉपिक पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।